आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 30वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें सीता का वन में चलने के लिए अधिक आग्रह, विलाप और घबराहट देखकर श्री राम का उन्हें साथ ले चलने की स्वीकृति देना, पिता माता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताना और सीता को वन में चलने की तैयारी के लिए घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा देना है। श्री राम के समझाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए फिर पति से फिर इस प्रकार बोली। सीता अत्यंत डरी हुई थी। वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्ष स्थल वाले श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप सा करती हुई कहने लगी, श्री राम, क्या मेरे पिता मिथिलेश नरेश विदेह राज जनक ने आपको जमाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो स्त्री ही है। नाथ, आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञान बस यदि यह कहने लगे कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र में तेज और प्रकर्म का अभाव है, तो उनकी यह असत्य धारणा मेरे लिए कितनी दुख की बात होगी। आप क्या सोचकर विषाद में पड़े हुए हैं, अथवा किससे आपको भय हो रहा है जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता का, जो एकमात्र आपके ही आश्रित है, परित्याग करना चाहते हैं। जैसे सावित्री धूमसेन कुमार वीरवर सत्यवान की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए। निष्पाप रघुनंदन, जैसी दूसरी कोई कुलंकनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती, इसलिए आपके साथ ही चलूंगी, आपके बिना अकेले यहाँ नहीं रहूंगी। श्री राम, जिसका कुमारावस्था में ही आपके साथ विवाह हो चुका है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझे अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिनके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही बस व्रती और आज्ञा पालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूंगी। इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वन में साथ रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जैसे बगीचे में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्ग में पर चलने में भी मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा। रास्ते में तो कूस कांस, सरकंडे, सिंह और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रूई और मृग चरम के समान सुखद प्रतीत होगा। प्राण वल्लभ, प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी, उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझूंगी। जब वन के भीतर रहूंगी, तब आपके साथ घासों पर भी सो लूंगी। रंग बिरंगे कालून और मुलायम बिछौनों से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है। आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा या बहुत फल, मूल, पत्ता जो कुछ दे देंगे, वही मेरे लिए अमृत रस के समान होगा। ऋतु के अनुकूल जो भी फल फूल प्राप्त होंगे, उन्हें खाकर रहूंगी। माता पिता अथवा महल को कभी याद नहीं करूंगी। वहाँ रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दुभीर नहीं होगा। आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े, वही मेरे लिए स्वर्ग है।
और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो वह मेरे लिए नरक के समान है। श्री राम, मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वन को चले। मुझे वनवास के कष्ट से कोई घबराहट नहीं है। यदि इस दिशा में भी आप अपने साथ मुझे वन में नहीं ले जाएंगे तो मैं आज ही विष पी लूंगी, परंतु शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूंगी। नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे तो पीछे भी इस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं इसी समय आपके जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ। आपके विरह का यह शोक मैं 2 घड़ी भी नहीं सह सकूंगी। फिर मुझ दुखिया से यह 14 वर्षों तक कैसे सहा जाएगा। इस प्रकार बहुत देर तक करुण जनक विलाप करके शोक से संतप्त हुई सीता शिथिल हो अपने पति को जोर से पकड़कर उनका गाढ़ आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगी, जैसे कोई हथीनी विष में बुझे हुए बहुसंख्य बाणों द्वारा घायल कर दी गई हो। उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी के पूर्वोत्तर अनेकानेक वचनों द्वारा मर्मत हो उठी थी। अतः जैसे आरनी आग प्रकट करती है, उसी प्रकार वे बहुत देर से रोके हुए अश्रुओं को बरसाने लगी। उनके दोनों नेत्रों से स्फटिक के समान निर्मल संतप्त जनित अश्रु जल झर रहा था, मानो 2 कमलों से जल की धारा गिर रही हो। सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभाल कर हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें संतावना देते हुए कहा, देवी, तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग का सुख मिलता हो तो मैं उसे भी लेना नहीं चाहूँगा। स्वयंभू ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी भी किंचित का भय नहीं है। सुभान ने, यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना मैं उचित नहीं समझता था। मिथिलेश कुमारी, जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं करते। जनक नंदनी, यह तो किसी प्रकार संभव ही नहीं है कि मैं वन को न जाऊं, क्योंकि पिताजी का यह सत्ययुक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। सुश्रोनी, पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। जो अपनी सेवा के अधीन है, उन प्रत्यक्ष देवता माता पिता और गुरु का उल्लंघन करके जो सेवा के अधीन नहीं है, उस अप्रत्यक्ष देवता दैव की विभिन्न प्रकार से किस तरह आराधना की जा सकती है। सीते, पिता की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति का जैसा प्रबल साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, न मान है और न पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञ ही है। इसीलिए सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले पूज्य पिताजी मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं, मैं वैसा ही बर्ताव करना चाहता हूँ, क्योंकि वह सनातन धर्म है। सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूंगी। ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, इसलिए तुम्हें दंडकारण्य ले चलने के संबंध में जो मेरा पहला विचार था वह अब बदल गया है। मद भरे नेत्रों वाली सुंदरी, अब मैं तुम्हें वन में चलने के लिए आज्ञा देता हूँ। भीरू, तुम मेरी अनुगामिनी बनो और मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। प्राण वल्लभे सीते, तुमने मेरे साथ चलने का जो यह परम सुंदर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योग्य ही है।
सुरोषनी, अब तुम वनवास के योग दान आदि कर्म प्रारंभ करो। सीते, इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मणों को रत्न स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो और भोजन मांगने वाले भिक्षुकों को भोजन दो। शीघ्रता करो, विलंब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हो, जो जो अच्छे वस्त्र हो, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हो तथा मनोरंजक की जो जो सुंदर सामग्रियां हो, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाली जो उत्तम सैयाएं, सवारियां तथा अन्य वस्तुएं हो, उनमें से ब्राह्मणों को दान करने के पश्चात जो बचे उन सबको अपने सेवकों में बांट दो। स्वामी ने वन में मेरा जाना स्वीकार कर लिया। मेरा वन गमन उनके मन के अनुकूल हो गया। यह जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हो गई और शीघ्रता पूर्वक सब वस्तुओं का दान करने में जुट गई। तदंतर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष में भरी हुई यशस्विनी एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान करने के लिए उद्यत हो गई। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अयोध्या कांड का 31वां सर्ग सुनाऊंगी।